नमस्कार भैया बहन, हम लोग बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन में लेसन 8 शारीरिक शिक्षा क्या नाम से क्लास 8 शारीरिक शिक्षा लेसन 5 के चैप्टर का नाम है शरीर के तंत्र संस्थान। उस तंत्र संस्थान में पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशीय संस्थान। अब उसका दूसरा टॉपिक है रक्त प्रवाह संस्थान, ब्लड का सर्कुलेशन। अब हम जानते हैं कि इस ब्लड के सर्कुलेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे हृदय यानी हार्ट की होती है। हार्ट एक शक्तिशाली पंप के तरीके कार्य करता है जिसके द्वारा ब्लड पूरे शरीर में पहुंचता है। अब उस ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम ये हमारी जो धमनियां, कोशिकाएं और सिराएं यानी कि आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स ये जो है ये पहुंचाने में उसको भूमिका निभाती है। अब जब ब्लड हमारे शरीर में उसका उपयोग होता है, उपयोग होने के बाद वो पुनः क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। तो वो दूषित ब्लड पुनः सिराओं के द्वारा यानी वेन्स के द्वारा पुनः हार्ट में पहुंचाया जाता है। तो हार्ट में पहुंचने के बाद यानी कि पहुंचता है तो हार्ट दो तरीके से कार्य कर रहा है। नंबर एक, शरीर को जो है रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करना, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक। सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी शरीर जो है ब्लड जो है पूरे शरीर में जो पहुंच रहा है उसको संस्थानीय प्रवाहिनी यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा क्या है, जो अशुद्ध रक्त है वो पुनः कहाँ, फेफड़ों में भेजा जाता है शुद्ध होने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो उसको हम लोग बोलते हैं फेफड़े संबंधी प्रवाह या संस्थान, तो जिसको इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी। और काहे पल्मोनरी इसका नाम पड़ा, क्योंकि जो पल्मोनरी जो वेन होती है उसके द्वारा ही ब्लड जो है फेफड़े में पहुंचता है, वहां शुद्ध होता है, इसीलिए उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन फेफड़े संबंधी संस्थान या प्रवाह कहते हैं। तो ये दो कार्य हुआ। अब हम थोड़ा सा इसके बारे स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं बंद करें, जो कि किताब में नहीं हुआ है। पापा नहीं, बंद नहीं। देखिए ध्यान से ग्राफ को, ये है जो बीच का पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेप्टम। ये है लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल, आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब जो होता है यहां से ब्लड आता है ऊपरी सिरे से और निचले सिरे से भी ब्लड आता है। जो ऊपरी सिरे से ब्लड आता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, निचले सिरे से जो ब्लड आ रहा है शरीर के उसको बोलते हैं इनफीरियर वेना कावा। अब ये यहाँ पे जब पंप करता है तो ये वाल्व के द्वारा ब्लड आता है, यहाँ से आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में जब पंप हुआ तो ये पल्मोनरी जो है इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। यहाँ से ब्लड जो है इस वाल्व के द्वारा आता है राइट वेंट्रिकल में, तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल के द्वारा एक वेन निकलती है जिसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। वो पल्मोनरी वेन जो है ब्लड को लंग्स में पहुंचाती है, फेफड़ों में, और वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के द्वारा ब्लड शुद्ध होता है। और वहां शुद्ध होने के बाद पुनः ये राइट लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है और लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचने के बाद पुनः ये पंप होने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ये एओर्टा यानी एक मोटी सी धमनी के द्वारा शरीर ब्लड पूरे शरीर में पहुंचता है। तो ये था थोड़ा सा लंग्स के कार्य, जिसको हमने थोड़ा सा आपको जनरली बताया। अब हम इसके थोड़ा सा कार्य के बारे में जानेंगे कि इस रक्त का कार्य क्या है। नंबर 1, रक्त के
कार्य। नंबर 1, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाना और अशुद्ध रक्त को यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को पुनः फेफड़ों तक पहुंचाना। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और पुनः दूषित रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को पुनः फेफड़ों में लाना। दूसरा कार्य जो हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा यानी आंतों के द्वारा जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं, सोखे गए पौष्टिक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा जो है ये जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं मांसपेशियों के कार्य करने के बाद उनको जो है उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, जैसे पेशाब के रूप में, पसीने के रूप में, श्वसन के द्वारा जैसे यानी कि लंग्स में पहुंचाने का कार्य कर रहा है और किडनी के पास पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो ये हो गया। फिर चौथा इसका कार्य क्या हो गया, बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखना। पांचवा इसका कार्य क्या हो गया, शरीर में पानी की मात्रा को भी बनाए रखना, क्योंकि हम जानते हैं हमारे शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड में 90% हिस्सा पानी का होता है, तो इसलिए शरीर में पानी को भी बनाए रखता है। तो ये इसके रक्त के कार्य हो गए। अब हम इसकी जानेंगे कि व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान प्रभाव। व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर प्रभाव यानी कह रहा है कि अगर व्यायाम किया जाए तो उस हमारे ब्लड के सर्कुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम जानते हैं कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं शरीर के द्वारा तो क्या हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। क्यों तेज होता है, क्योंकि हमारा हार्ट तेजी से पंप करना शुरू कर देता है। जब हार्ट तेजी से पंप शुरू कर देगा तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। और जब ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा तो शरीर में क्या हो जाएगी, ऊर्जा या ऊष्मा बढ़ जाएगी। तो उसलिए जब बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर में मांसपेशियों के कार्य करने के कारण अनेक उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वो भी उत्पन्न होंगे, जिनको ब्लड क्या करता है, अवशेषीय अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, यानी उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अब फिर बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, यानी बॉडी थोड़ा सा क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। इस तरीके से व्यायाम का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है और हमारे ऑक्सीजन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, यानी हम श्वसन क्रिया तेज करना शुरू कर देते हैं। तो इस व्यायाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब श्वसन क्रिया हमारी तेज हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन जाएगी, जिससे ज्यादा ब्लड शुद्ध होगा और ज्यादा ब्लड शुद्ध होगा तो शरीर की हीट होने पर वो जो कार्बन होता है वो क्या होता है, जलता है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। हमारा शरीर ज्यादा एक्टिव हो जाता है और हम ज्यादा थोड़ा सा अपने को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। तो ये था व्यायाम का हमारे रक्त प्रवाह संस्थान पर प्रभाव। और जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा, आपने देखा होगा, हार्ट बीट भी 150 से 150 के बीच पहुंच जाती है, चाहे हार्ट बीट या नाड़ी धड़कन जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाती है, पल्स रेट। तो इस तरीके से व्यायाम का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्यायाम का हमारे शरीर पर प्रभाव अच्छा रहता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में जो कार्बन है वो जले और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकले। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ा रक्त प्रवाह संस्थान के बारे में। अब अगला हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में श्वसन तंत्र, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन कैसे हो रहा है हमारे शरीर में। अब आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, जो कि करेंगे।